सोचिए, आपने खेत तैयार किया, सबसे महंगा बीज खरीदा, खाद डाली, पसीना बहाया, फसल जमीन से बाहर आई और पूरा खेत हरे रंग की चादर ओढ़ चुका है। आप खुश हैं कि इस बार पैदावार बम्पर होगी, लेकिन जमीन के नीचे अंधेरे में एक ऐसा दुश्मन छिपा बैठा है जिसकी आपको खबर तक नहीं है। यह दुश्मन बाहर से हमला नहीं करता, यह जड़ों पर वार करता है। यह धीरे धीरे आपकी फसल की नसें काट रहा है और फिर एक सुबह आप खेत पर जाते हैं। जो पौधा कल तक शान से खड़ा था, आज उसकी गर्दन झुकी हुई है। पत्तियां पीली नहीं बल्कि मुरझा रही हैं। एक पौधा, फिर दो, और देखते ही देखते खेत के बड़े बड़े हिस्से वीरान हो जाते हैं। किसान साथियों, यह कोई आम बीमारी नहीं है, यह चने की खेती का कैंसर है। इसे कहते हैं उकठा रोग यानी विल्ट। अगर आपके खेत में चने की बुवाई हो चुकी है या आप बुवाई कर चुके हैं और इक्का दुक्का पौधे सूखने लगे हैं, तो सावधान हो जाइए। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपकी फसल को बचाने का आखिरी मौका हो सकता है। आज हम इस बीमारी का पूरा ऑपरेशन करेंगे। यह क्यों आता है, खेत में बुवाई के बाद इसे कैसे रोकें, और क्या सच में इसका कोई पक्का इलाज है? नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका दुश्मन दिखता कैसा है। कई बार किसान भाई जड़ सड़न यानी रूट रॉट और उकठा यानी विल्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत दवा डाल देते हैं। तो चलिए डॉक्टर की तरह इसकी जांच करते हैं। अगर आपके खेत में पौधे सूख रहे हैं तो एक बीमार पौधे को उखाड़िए। उकठा रोग में पौधा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि अचानक पूरा का पूरा मुरझा जाता है, जैसे किसी ने उसे पानी देना बंद कर दिया हो। पत्तियां लटक जाती हैं लेकिन गिरती नहीं हैं। इसका दूसरा और सबसे पक्का लक्षण यह है कि पौधे की जड़ को ध्यान से देखिए। उकठा में जड़ें बाहर से सड़ी हुई नहीं दिखेंगी, जड़ें बाहर से ठीक लगेंगी, लेकिन जब आप मुख्य जड़ को ब्लेड या चाकू से बीचों बीच चीरेंगे या फाड़ेंगे तो आपको उसके अंदर एक काली या भूरे रंग की लकीर दिखाई देगी। अगर वह काली लकीर मौजूद है तो समझ लीजिए यह 100% फ्यूजेरियम विल्ट है। यह फफूंद पौधे की उन नसों को ब्लॉक कर देती है जो जमीन से पानी और भोजन ऊपर ले जाती हैं, यानी पौधा प्यासा मर जाता है, भले ही जमीन में कितनी भी नमी क्यों न हो। अब सवाल आता है कि आखिर यह बीमारी आती कहां से है? क्या यह हवा से आई? जी नहीं, यह आपके खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद थी। इस फफूंद का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। यह फफूंद मिट्टी में 6 साल तक जिंदा रह सकती है बिना किसी फसल के भी। लेकिन यह हमला कब करती है? इसके 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें आपने अनजाने में न्योता दिया है। पहला कारण है तापमान। अगर आपने बुवाई तब की जब दिन का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा था तो यह फफूंद एक्टिव हो जाती है। इसीलिए अगेती बुवाई में उकठा सबसे ज्यादा आता है। दूसरा कारण है नमी का धोखा। किसान भाई सोचते हैं कि पौधा सूख रहा है तो पानी लगा दो। यह सबसे बड़ी गलती है। उकठा रोग में अगर आप ज्यादा पानी या खुला पानी देंगे तो यह फफूंद पानी के साथ बहकर पूरे खेत में फैल जाएगी। सूखा और फिर अचानक गीलापन, यह इस बीमारी को बढ़ाता है। तीसरा कारण है बीज उपचार न करना। आपने जो बीज बोया, अगर उसके ऊपर फफूंद नाशक की कोटिंग नहीं थी तो समझिए आपने दुश्मन को खुद घर में घुसने दिया है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि चना तो हम बो चुके हैं, पौधे निकल आए हैं, अब इसे कैसे बचाएं? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। उकठा का 100% इलाज बुवाई से पहले होता है, लेकिन खड़ी फसल में हम इसे फैलने से रोक सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक जैविक और एक रासायनिक। अगर बीमारी की शुरुआत है तो केमिकल से बेहतर है जैविक तरीका। आपको बाजार से अच्छी कंपनी का ट्राइकोडर्मा विरिडी लाना है। यह एक मित्र फफूंद है जो दुश्मन फफूंद को खा जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। 1 एकड़ के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लें। इसे 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला लें। इसे छांव में रख दें और हल्का पानी छिड़क कर टाट से ढक दें। 2 से 3 दिन तक इसे मल्टीप्लाई होने दें। जब खाद पर सफेद फफूंद दिखने लगे तो इसे खेत में शाम के समय उन जगहों पर बिखेर दें जहां बीमारी दिख रही है, या सिंचाई से पहले पूरे खेत में डाल दें।
अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप स्प्रे पंप का नोजल हटाकर पौधे की जड़ों के पास इस घोल को डाल सकते हैं। इसे ड्रेंचिंग कहते हैं। घोल बनाने के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाएं। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी रासायनिक उपचार। यह तब करना है जब बीमारी तेजी से बढ़ रही हो और आप जैविक का इंतजार नहीं कर सकते। बाजार से कार्बेंडाजिम 50% WP लाएं। इसे 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलें। याद रखें, इसे पत्तों पर स्प्रे नहीं करना है। पत्तों पर छिड़कने से उकठा नहीं रुकेगा। आपको इसे जड़ों में डालना है, यानी ड्रेंचिंग करनी है। बीमार पौधे और उसके आसपास के 5-5 फीट के दायरे में स्वस्थ पौधों की जड़ों में भी यह पानी डालना होगा। यह थोड़ा महंगा और मेहनत वाला तरीका है, लेकिन काफी कारगर है। एक सावधानी जरूर रखें, अगर आपने खेत में केमिकल डाल दिया है तो फिर ट्राइकोडर्मा यानी जैविक दवा का इस्तेमाल कम से कम 10 से 15 दिन तक न करें, वरना केमिकल आपकी मित्र फफूंद को भी मार देगा। दवा डालने के अलावा आपको अपनी खेती के तरीके में तुरंत 3 बदलाव करने होंगे, तभी दवा काम करेगी। पहला बदलाव सिंचाई में करें। अगर उकठा दिख रहा है तो खेत में खुला पानी कतई न छोड़े। अगर पानी देना मजबूरी है तो क्यारियां छोटी कर लें। पानी उतना ही दें जितना जड़ों को जरूरत हो। याद रखें, ज्यादा पानी का मतलब है ज्यादा बीमारी। दूसरा काम यह करें कि जो पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं उन्हें उखाड़कर खेत के किनारे न फेंकें। उन्हें खेत से दूर ले जाकर जला दें या गड्ढे में दबा दें। मरे हुए पौधे की जड़ों में करोड़ों फफूंद के बीजाणु होते हैं जो हवा और पानी से स्वस्थ पौधों तक पहुंचते हैं। तीसरा काम, कई बार पौधा कमजोर होने पर बीमारी जल्दी पकड़ता है, इसलिए खड़ी फसल में एन पीट के 19-19-19 का स्प्रे करें ताकि जो पौधे बचे हैं उनमें लड़ने की ताकत आए। किसान दोस्तों, कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव है। इस साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार यह गलती ना हो, इसके लिए आपको अभी से डायरी में नोट करना होगा। अगली बार चने की बम्पर पैदावार के लिए आपको एक सुरक्षा चक्र अपनाना होगा। अगली बार हमेशा उकठा प्रतिरोधी किस्में ही चुनें, जैसे कि JG11, JG12, JAKI 9218 या आपके क्षेत्र की यूनिवर्सिटी द्वारा सुझाई गई वैरायटी। देसी या पुराने घर के बीज से बचें। मई जून की गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके उसे तपती धूप में खुला छोड़ दें। सूरज की गर्मी से मिट्टी में छिपी फफूंद मर जाती है। और सबसे जरूरी बात, अगली बार बिना टीका लगाए बीज जमीन में न डालें। इसका एक थंब रूल है, FIR। F यानी फंगिसाइड। सबसे पहले फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब या ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करें। I यानी इंसेक्टिसाइड, फिर कीटनाशक से। और R यानी राइजोबियम, अंत में राइजोबियम कल्चर से। राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा का खर्चा ना के बराबर है, लेकिन यह आपकी फसल को कवच पहना देते हैं। जिस खेत में इस साल उकठा आया है, कसम खा लीजिए कि अगले 3 साल तक उसमें चना नहीं बोएंगे। वहां गेहूं, सरसों या जौ लगाएं। फसल बदलने से फफूंद को भोजन नहीं मिलता और वह अपने आप खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। अगर खेत में बीमारी आ गई है तो घबरा कर पूरी फसल पर हल न चलाएं। ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, ड्रेंचिंग करें और सिंचाई संयम से करें। आप अपनी 70 से 80% फसल अभी भी बचा सकते हैं। खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं, विज्ञान का खेल है। सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज ही अपने खेत का निरीक्षण करें। अगर आपको कोई भी पीला या मुरझाया पौधा दिखे तो तुरंत एक्शन लें। यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपके खेत में भी चने सूख रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को अपने उन किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जिन्होंने इस बार चना बोया है। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद होने से बच जाए। मैं हूं आपका दोस्त, मिलूंगा अगली वीडियो में एक और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।